विचार बता रहे थे। मरण और निध्यासन सहकारी कारण है, चक्र और दंड के समान, और श्रवण मृतपिंड के समान प्रधान कारण, मुख्य कारण। उसमें समझा रहे थे कि क्यों कि श्रवण और ब्रह्मज्ञान में अव्यवधान है, और श्रवण और मोक्ष के बीच में मरण और निध्यासन रूपी व्यवधान है। जैसे घट और मृतिका का पिंड में वास्तव में अव्यवधान, कि मृतिका का पिंड ही घट है। जो श्रवण आपने किया हम ब्रह्मास्मि, वही अनुभूति में आना है। से श्रवण और ब्रह्म ज्ञान में अव्यवधान, किंतु उसके साकारता को आने में जैसे वहाँ चक्र चाहिए, दंड चाहिए, वो व्यवहित है। उनके बिना मृतिका और घट अभिन्न होता हुआ भी मृतिका से घट आकार प्राप्त नहीं हो सकता। तथा यहाँ पर श्रवण से मोक्ष रूपा फल प्राप्ति अनुभूति बिना मरण और निध्यासन का हो नहीं सकता, एक व्यवधान के समान वो हो गया। उसको समझा रहे श्रवण कैसा प्रमेय का ब्रह्म का ज्ञान में अव्यवधान है, और मरण और नित्यान उसकी अनुभूति में कैसे व्यवधान है। व्यवधान का मतलब व्यवहित, उसके बिना केवल श्रवण से मोक्ष नहीं होगा, ये व्यवधान का तात्पर्य। बाधक होना अलग चीज, व्यवधान होना अलग चीज है। ये बाधक नहीं बोल रहे हैं, व्यवहित में होगा। किंतु वही समझा रहे शक्ति तात्पर्य से शब्दावधारणम प्रमेय अवगमम प्रति अव्यवधान कारणम भवति। शक्ति और तात्पर्य से विशिष्ट ये शब्द का जो निश्चय हो रहा है, आम ब्रह्मास्त्र वाक्यों का निश्चयात्मक जो ज्ञान है वो प्रमेय गौण ब्रह्म, उसका अवगमम प्रमेय रूप ब्रह्म ज्ञान में कैसा कारण है, वो अव्यवधान। श्रवण करने से आपका शब्दार्थ बोध के परोक्ष ब्रह्म ज्ञान तो हो जाता है कि नहीं। लेकिन परोक्ष ब्रह्म ज्ञान फलभूता मोक्ष अनुभूति के रूप में कैसे परिणत होगा। जैसे मृतिका का पिंड तैयार है, उससे फलभूता घट होना है, और इससे मृतिका से घट होता है ज्ञान भी है, कार्य कारण का व्यवहित है। ये सब ज्ञान होने के बावजूद भी बिना चक्रदंड आदि घटोत्पत्ति नहीं हो सकती। चाहे सर्वोत्तम अधिकारी जो कोई भी हो, सभी के लिए एक ही बात है, मरण निध्यासन के बिना किसी कुछ नहीं होता। वो एक अलग बात है, सर्वोच्च अधिकारी है, अनेकों जन्मों से श्रवण मरण निध्यासन करते 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 आया है। इस समय श्रवण करते ही पर झटपट उसको मरण निध्यासन सेकेंडों में हो जाए, लेकिन होगा तो वही क्रम, उसके बिना सहकारी कारण के बिना केवल उपादान कारण कोई कार्य किसी से भी पैदा नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। संसार ईश्वर नहीं कर सकता तो दूसरा क्या कर लेगा। ईश्वर को भी जीवों का कर्म सहकारी कारण हो गया ना, उसके बिना सृष्टि बना के दिखा दे ईश्वर, वो नहीं कर सकता। जितना भी सामर्थ्य है सहकारी कारण के बिना कार्य उत्पन्न होगा। और सहकारी कारण यहाँ पर जो ज्ञान की बात है, मनन और निदेशन क्या है, ज्ञान विशेषित है, वृत्ति विशेष है। इन्हों मानसी व्यापार होने में किसको कितना समय लगेगा, वो तो आपके अनेक जन्मों का अभ्यास के बन गया। श्रवण हुआ तत्काल ही मनन, तत्काल ही क्षण क्षण में ही हो जाए, और हो सकता है और कई घंटों में हो जाए, कई दिनों में हो जाए, कई महीने में हो जाए, निर्भर होगा आपकी अपनी ही वासना और संस्कारों के आधार, अनेक जन्मों के अभ्यास के आधार पर। और कईयों को इसलिए श्रृण्वन्तो भी बहवो यम न विद्यो, ये क्यों कहा फिर श्रृण्वन्तो भी बहवो, सुनने के बाद भी नहीं ज्ञान होता, परोक्ष ज्ञान ही नहीं हो रहा, अपरोक्ष तो दूर की बात। तो अधिकारी कोटि पर सब कुछ निर्भर होता है। अब बोले क्या बोले ईश्वर सहकारी कारण, ईश्वर से जीवों का कर्म, जीव कर्म रूपी सहकारी कारण के बिना ईश्वर सृष्टि बना नहीं सकता। उपादान भी अलग हो जाएगा। उपादान नहीं, उपादान तो स्वयं है, स्वयं उपादान करना, स्वयं स्व माया अभिनिमित्तन कारण, माया अपने पास है उसके पास। लेकिन उपादान कारण के रहते हुए भी सहकारी कारण के बिना वो कार्य नहीं कर सकता। ये मैं दृष्टांत दे रहा। ये पहले भी वेदांत परिभाषा में विचार हुआ था ना, सृष्टि को उत्पत्ति क्रम में बताया था। जीवादृष्ट जीवों के कर्म के लेकर के ईश्वर भी सृष्टि करता है। इसे फिर अजातवाद में हम लोग असलियत में से अजातवाद वेदांत में आता है, न ईश्वर है न जीव है न सृष्टि, उत्पन्न ही नहीं हुआ जगत, तो बात अलग। या सृष्टि दृष्टिवाद की जब चर्चा हो रही है तो उसी हिसाब से विचार करना है। तो शक्ति तात्पर्य शब्दावधारणम प्रमेय अवगमन प्रति अव्यवधान कारणम भवति। क्यों नियम क्या है,
प्रमाण से प्रमेयावगम प्रति अव्यवधाना के प्रमाण का प्रमेय ज्ञान के प्रति अव्यवहित संबंध होता है। और प्रमाण कौन से हमारे पास? शब्द प्रमाण। कौन से शब्द प्रमाण लेना? तत्वमसि महावाक्य का शब्द प्रमाण, वह श्रवण से ही होगा। उस शब्द प्रमाण श्रवण के अनंतर तुरंत आपको ब्रह्म ज्ञान, जो परोक्ष ब्रह्म ज्ञान कहने का मतलब, शब्द से जन्य क्या होगा? शुरू में परोक्ष ब्रह्म ज्ञान ही होगा। इस वह परोक्ष ब्रह्म ज्ञान अव्यवहित है, उसे व्यवधान नहीं है। मन इतिहास नहीं तू, किंतु तू मने किंतु मनन इतिहास में व्यवहित है, अव्यवहित नहीं वो। क्यों? चित्त से प्रत्यगात्म प्रवणता संस्कार पर निष्पन्न तत् एकाग्र वृत्ति कार्य द्वारेण ब्रह्मानुभव हेतुताम प्रतिपद्यते। मन और निध्यासन में तो क्या होते हैं? वो क्या करते हैं? वो दोनों मिलकर के क्रमशः चित्त के अंदर प्रत्यगात्म प्रवणता। चित्त कैसा है? आम आदमी का संसार प्रवणता है, प्रत्यगात्म प्रवण नहीं है। इसीलिए योग सूत्रकार में व्यास भाषा ने कहा उभय प्रवाहिनी वृत्ति, उभय प्रवाहिनी है वृत्ति। वृत्ति संसार की ओर भी जा सकती है, वृत्ति मोक्ष की ओर भी जा सकती है। ऐसी पहली नदी संसार में है जो दोनों तरफ चल जाए। योग वासिष्ठ में उभय प्रवाहिनी होती है। इसे कहते हैं जब प्रत्येक आत्मा की ओर प्रवाहित होने लग जाए, इसकी झुकाव, प्रवणता बने झुकाव किस तरफ होनी चाहिए? प्रत्येक आत्मा की ओर, संसार की ओर नहीं। प्रत्येक आत्म प्रवणता और उसकी संस्कार से परिनिष्पन्न क्या होता है? चित्त की एकाग्रता। उस एकाग्रता आत्मी का जो वृत्ति रूप कार्य द्वारा मन और निध्यासन क्या होते हैं? ब्रह्मानुभूति में कारणता को प्राप्त होते हैं। इसलिए फल प्रति अव्यवहित कारण से तात्पर्य विशिष्ट शब्दावधारण से व्यवहित है। इसे फल के प्रति अव्यवहित कारण कौन है? तात्पर्य शब्दावधारण। व्यवहित कारण के दृष्टिकोण में व्यवहित कौन हो गया? मनन निध्यासन। इसलिए इस मनन और निध्यासन को तदंगे अंगीक्रियेते। इसलिए इस मनन और निध्यासन को हमने क्या किया? उस श्रवण का अंग रूपेण कथन कर दिया कि श्रवणादिगम नानुष्ठेयम। कोई कह सकता है ना ज्ञान का साधन श्रवण आदि अनुष्ठेय ही नहीं होता, इसलिए प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं। श्रवण आदि के लिए, श्रवण के लिए भी प्रयास की जरूरत है। पूर्व पक्ष कहता है क्या जरूरत है श्रवण करने की? भाग्य में होगा तो श्रवण होगा, भाग्य में होगा तो मोक्ष होगा, भाग्य में होगा तो सब होगा। भाग्य में नहीं है तो कोशिश करने पर भी नहीं होना है। श्रवण करने पर भी दिमाग में नहीं जाता ना। बहुत आते बैठते सुन के चले जाते, क्या होता है? कुछ नहीं होता। और हम लोगों ने देखा है जब शुरू होता है, कोई भी पाठ शुरू होता था, पहले से भी हम लोगों को देखा हुआ है ना, क्या होता है 25-30 भर जाते थे। अब बाद में धीरे 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 कुछ बहाना बनते जाता, भागते फिरते छोड़ देते हैं, और अंत में 8-10 रहते हैं। और व्रत प्रस्थान करते करते 2-3 ही रह जाते। लघु से शुरू करके व्रत प्रस्थान तक तो अंत में 2-3 ही रह जाते। शुरू हुए थे 50 से, और अंत में जो 2-3 रहेंगे वो शुरू में नहीं भी रहते। ये भी बात देखा, अंत में जो पूरा कर रहे हैं वो बीच में आए हुए लोगों में से होते हैं। शुरू से अंत तक करने वाला विरला ही होता। लघु सिद्धांत शुरू करके अंत तक पढ़ने वाला सर्वश्रेष्ठ एक ही विद्यार्थी। इतने बार हम पढ़ा चुके हैं, लघु प्रस्थांतरी, व्रत प्रस्थांतरी, यानी एक ही विद्यार्थी आज तक ऐसा है जो शुरू से अंत तक पढ़ा। बाकी सब कोई बीच में आ गया, कभी आया को अंत तक पहुंच गया, पता लग चीजें ऐसा होता है। तीसरे पूर्व पक्ष कहना है कि ज्ञान का असर श्रवणादि में प्रयास करना बेवकूफी है। कोई जरूरत नहीं श्रवण करने प्रयास करना। ज्ञान साधनतया श्रवणादिगम नानुष्ठेयम अधिकार अनिश्चया। क्योंकि कौन अधिकारी है यह कोई निश्चय नहीं कर सकता। अधिकार का अनिश्चय पूर्व पक्ष है। श्रवणादिगम नानुष्ठेयम अधिकारी अभावात अनुमान कर दिया उसने। तन्ने में था वैदिक कर्मणि। जो अधिकार अभाव वाला नहीं होता अर्थात अधिकारी वाला होता है वो अनुष्ठेय होता है, जैसा वैदिक कर्म।
वैदिक कर्म में तो वो अनुष्ठेय है। क्यों? उसका अधिकारी का निश्चय है, और यह अधिकारी का निश्चय नहीं हो सकता, अतएव यह श्रवण करना आदि अनुष्ठेय पदार्थ ही नहीं है। पूर्वज का कौन अधिकारी वेदांत का? तो सिद्धांत कहता है श्रवणादिशु च मुक्षुणाम अधिकार, मुमुक्षु को ही अधिकार है। अब मुक्षुत्व है या नहीं एक अलग बात है। मुक्षुणाम बहुवचन प्रयोग कर दिए, बहुत के हिसाब से बहुत लोग हैं जो मोक्ष चाहने वाले लोग, उन सब को अधिकार है। जो मोक्ष को चाहता है वो वेदांत को सुन सकता है। अब भले उन्हें पता भी नहीं मोक्ष क्या है, ये भी मालूम नहीं रहता है लोगों को, मोक्ष का साधन क्या है ये भी मालूम नहीं रहता है। तो कोई बात है, कुछ मालूम हो या ना हो, मोक्ष की इच्छा है ना, बस वो अधिकारी। कहते मोक्ष की इच्छा मात्र अधिकार कैसे ला सकता? परंपरा कि मोक्ष की इच्छा हो तो भटकेगा, किसी न किसी के पास जाएगा, भाई मुझे कैसे मिलेगा मोक्ष। जैसे किसी को भोजन की इच्छा है तो पूछेगा ना, भाई भोजन कहाँ मिलेगा। जैसे मोक्ष की इच्छा है तो पूछेगा मेरे को मोक्ष कहाँ से मिलेगा। भाई वो महात्मा के पास जाओ, वो मोक्ष देगा। वो महात्मा के पास आएगा अपने आप, तो महात्मा के ज्ञान से होगा, फिर वो तत्व ज्ञान की इच्छा करेगा कि महात्मा सच बताएगा, न कर्मणा न प्रजया न धन न वाजी करी भी, सब मोक्ष को अधिकार है। श्रोत्र भी मोक्ष को इच्छा करेगा, श्रोत्र भी क्यों करे, क्यों नहीं करे, उनको सत्व में बिल्कुल अधिकार है, कोई आपत्ति नहीं है। भाई वेद पढ़ने में अधिकार नहीं है तो किसने कहा उपनिषद सुनने में अधिकार नहीं है? ये तो पहले भी एक बार चर्चा हुई थी, आपको याद होगा। कर्माधिकार अलग चीज है, मोक्षाधिकार अलग। वह मोक्ष कारण तत्व ज्ञान, और तत्व ज्ञान का अधिकारित्व में क्या आता है? क्या षट संपत्ति और होना चाहिए। ये जिसमें भी जन्मते चाहे शूद्र घर में पैदा हो, लेकिन उसके अंदर ही षट संपत्ति है, विवेक है, वैराग्य, षट संपत्ति और मोक्षता है, तो भी अधिकारी। यहाँ जाति कहीं भी अधिकारित्व में जाति नहीं है कहीं भी। अपशूद्राधिकरण उसमें ऐसा निषेध किया कि जो इस प्रकार का शूद्र है, स्त्री शूद्र आती है तो इसको पुराणों से बोध होगा। नहीं देखो वहां पर दूसरा प्रश्न उठा, सन्यास यहाँ भी आएगा भी, उपरत्ति का लोग सन्यास लेते हैं, केचित कर खंडन करेंगे अभी इसीलिए उसको। जब सन्यास पूर्वक विविदिशा करना चाहता है तो निषेध है, सन्यास पूर्वक विविदिशा में निषेध। क्यों? विधि का अधिकारी है नहीं वो, क्यों? जन्म चोटी प्राप्ति नहीं उसको, केवल विविदिशा में। हाँ, साधारण विविदिशा में कोई श्रवण करना कोई आपत्ति नहीं। वो चाहे पुराण से सुन के तत्व ज्ञान प्राप्त कर रहा है, चाहे उपनिषद सुन के तत्व ज्ञान प्राप्त कर रहा है, और श्रवण कराने वाले के ऊपर निर्भर है, करने वाले के ऊपर, ऐसे कोई अवरोध नहीं है। संन्यास विधि की जहां जहां बात आती है तब शंकराचार्य कट्टर कहते नहीं, बिल्कुल बल्कि वो तो क्षत्रिय वैश्य को भी निषेध कर दिया। संन्यास पूर्वक श्रवण के बारे में तो सीधा साफ और ब्राह्मण के लिए किसको अधिकार ही नहीं दिया। और यहाँ पर बताएंगे भी, गृहस्थ को भी स्मृतियों ने भी कहा है, गृहस्थ को भी मोक्ष हुआ, जनकारी दृष्टांत भी है, रेत को भी दृष्टांत है। चांद्र रेतु का जो कहानी है, ब्रह्मज्ञानी होता हुआ शादी के लिए लालच था, लड़की चाहता था शादी करूं, और राजा जो है बिना लड़की ये लाया, पैसा लाया विद्या के लिए, तो उसको शूद्र बोल के डांट के भगा दिया। तो गारस्थ धर्म मोक्ष में बाधक हुआ क्या रेखु में? ऐसा नहीं होता है। इसे ज्ञान का किस चीज से विरोध है वो मुख्य है। विधि जहां तक बात आती है तो विधि तो अपने जगह पर है, वो तो कर्म से संबंधित मामला हो गया, वहां पर हम गुंजाइश नहीं करेंगे। वहां जो विधियां जैसे कही है, ब्राह्मण को संन्यास का अधिकार है, संन्यास पूर्वी का जो ज्ञानाधिकार ब्राह्मण को ही हो जाता है, और दूसरे को नहीं मिला, न क्षत्रिय को, न वैश्य, न शूद्र, तीनों को न संन्यास अधिकार है, न संन्यास पूर्वक ज्ञान अधिकार है। इसे यहां शुरू कैसे करते देखिए, मोक्ष इच्छायाम सत्याम तत्व ज्ञान इच्छा, तत्व ज्ञान इच्छायाम सत्याम श्रवणाशु पुरुष प्रवृत्ति रीति। इसे तत्व ज्ञान इच्छा एवं श्रवणादिशु पुरुषाधिकार। इसे तत्व ज्ञान की जो इच्छा रखता है
वही पुरुष को श्रवण आदियों में अधिकार हुआ। काम्य कर्म यथा दृष्टांत दे, जैसे काम्य कर्म में किसको अधिकार है? ब्राह्मण होने मात्र से काम्य कर्म करना चाहिए, जरूरी है क्या? क्षत्रिय हुआ तो काम्य कर्म करना जरूरी है क्या? नहीं। काम्य कर्मों में क्या है अधिकार का लक्षण? कामना। जिस कामना के लिए जो कर्म कहा गया वह कामना आपके अंदर है, तो उस काम्य कर्म के अधिकारी आप हैं। यदि कामना नहीं है और काम्य कर्म का विधि होने पर भी वो विधि आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपको उसकी कामना ही नहीं है। जैसे आया चित्र है जैसे पशुकाम, ये यज्ञ विधि है, ये ब्राह्मण भी पढ़ेगा इस मंत्र को, क्षत्रिय भी पढ़ेगा इस विधि को, वैश्य भी पढ़ेगा इस विधि को। इस विधि का पालन कौन करेगा? जिसको पशु की कामना है। पशु की कामना ही नहीं है तो इन तीनों में से कोई भी नहीं करेगा, ये भी हो सकता है। तीनों ने सुना, इन तीनों नहीं करेंगे क्योंकि तीनों में कामना नहीं पशु। यथा कामना में क्या इच्छा मुख्य हुआ ना, इसी और यहां पर भी क्या है? इच्छा ही तो मुख्य कारण है। वह इच्छा मोक्ष की इच्छा, और मोक्ष होगा तत्व ज्ञान से तत्व ज्ञान की इच्छा। अच्छा, तत्व ज्ञान की इच्छा ही श्रवण आदि के प्रति मुख्य कारण है। वह इच्छा कोई भी कर सकता है तत्व ज्ञान त्यागपूर्वक। अब उसकी इच्छा के क्या कारण वो बताइए। यथा वह कामना कर्म का अधिकार होना, काम्य कर्मों में अधिकार, इसे काम्य कर्मणि फल काम से अधिकारित्वाद यथा तथा मुक्षायाम च। मुक्षा में क्या क्या होना चाहिए? कहते ये सब होना चाहिए। नित्य अनित्य विवेकस्य, इहामुत्रार्थ फल भोग विरागस्य, शमदमोह परितितिक्षा समाधान श्रद्धा नाम च विनियोगा। ये सबसे पहले नित्य अनित्य का विवेक होना चाहिए। नित्य और अनित्य का विवेक। यदि नित्य अनित्य फल विवेक नहीं है तो अनित्यों को भी चाहते रहेगा। अनित्य वस्तुतः लौकिक पदार्थों को भी चाहने लगेगा, तो फिर वो मोक्ष अधिकारी नहीं रहा। इसे कहते हैं नित्यानित्य का विवेक। नित्यानित्य विवेक में करने वाला क्या सोचेगा? अंत में आगमापान नित्यता से सक्ष बारता, वो तितिक्षा करेगा, सहनशीलता उसके अंदर बढ़ जाती है। वो जानते भी वृत्ति आई, चलो गया, थोड़ी असुविधा, चलो थोड़ी देर के लिए असुविधा रही, कोई बात। अब बिजली गई तो गई, क्या करे? नाचने से कुछ होने वाला है नहीं, तो सहन करते हो कि नहीं करते? इसे बिजली जाने पर कष्ट को सहन करते हो, उसी प्रकार से बिजली रहते हुए तुम्हारा गीजर फूक गया तो भी सहन करते हो कि नहीं करते हो? सहन करते हो। अब क्या गीजर ही फूक गया, जब तक रिपेयर नहीं होगा तब तक तो नहाओगे नहीं क्या? कुछ ना कुछ जुगाड़ करके नहाओगे। तो उसी प्रकार से हर स्थिति में हम लोग को सहन कर लेते हैं, लेकिन प्रतिकूलताओं में भी सहन करना जरूरी। जैसे सुविधाओं की न्यूनता में सहनशीलता आ जाती है, वैसे प्रतिकूलता में भी सहनशीलता आना चाहिए। वह तभी आ सकता है जब नित्यानित्य का सम्यक विवेक होगा। जब समझेंगे ये भी अनित्य, ये भी अनित्य, ये भी मिथ्या, ये भी मिथ्या, जब निश्चय हो जाता है तो फिर उसके बाद किससे भिड़ेगा आदमी? आप किसे भिड़ेंगे तब ना जब उसमें सत्यता दिखाई देगा। यदि मानेंगे अनित्य, ये भी टेम्पोररी है, कुछ समय तक के लिए, एक लहर चला है, गड़बड़ लहर चलने दे, छुट्टी हो जाए। जैसे गंगा जब गंदी पानी आ जाती, कई बार छोड़ देते एकदम गंदा आ जाता, कितने देर तक लगता है? 2 घंटे 4 घंटे, उसके बाद नहा लो। तो उधर रुकते कि नहीं रुकते? शुद्ध पानी आने तक चलो कोई बात नहीं, आज तो कल नहा लेंगे, चलो 24 घंटे में सफाई हो जाएगा। उसी प्रकार विपरीत अवस्था में भी आज नहीं तो कल सही हो ही जाएगा। कब तक चलेगा? इस भाव से सहनशीलता आ जाता है, क्योंकि उसमें अनित्यता का निश्चय हो गया। और नित्यता एकमात्र आत्मा में निश्चय कर लेना। नित्य कौन है? एकमात्र मेरा अपना स्वरूप आत्मा, और बाकी सब कुछ अनित्य है। इसे किसी से भिड़ने की जरूरत ही नहीं। जो अनित्य है अपने आप वो तो नष्ट होना ही है। 4 दिन बाद होगा, चाहे 10 दिन बाद हो, चाहे 10 साल बाद होना तो नष्ट होना है, खत्म होना ही है। क्यों उससे परेशान होना? उसकी उपेक्षा कर दो। बोलिए ज्यादा भी तंग करे कोई अनित्य वस्तु, उसकी उपेक्षा करो, छोटी। मैत्री करुणा मोहित उपेक्षा नाम योग सूत्र बहुत हमेशा याद रखना चाहिए।
साधक को। कहाँ मैत्री करना, कहाँ करुणा भाव से उस पर दया कर देना है, कहाँ किसी चीज को देख के ईर्ष्या की भाव, जलन की भाव पैदा हो रहा है तो वहां होना चाहिए मुदित प्रसन्नता की भावना, और जहां देखे हमारे साधन में बाधक ही बन रहा है तो उसकी उपेक्षा की भावना। तो ऐसे करेगा व्यक्ति मुमुक्षा में आगे बढ़ेगा। इसे नित्य अनित्य के विवेक सबसे पहला चीज। दूसरा, यह अमूत्र अर्थस्य विराग, इस लोक के किसी भी वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए इस लोक का और परलोक का। यह अमूत्र अर्थ फल भोग विराग से, विषय और फल के भोग की इच्छा रहित हो जाना। और ये शख्स परलोक की बात है, उसमें ईश्वर के लोग आदि की बात है, सब ईश्वर पद सहित। हाँ, ईश्वर से भी वैराग्य होना चाहिए बिल्कुल। यहीं आकर के तो भक्ति वाले परेशान हो जाते हैं, हम ईश्वर से विरत कैसे हो जाए, भक्ति वाले को बड़ा तंग हो जाते हैं। उड़िया बाबा जी सुबह के समय 4 बजे सत्संग करते थे, तो एक दिन कहा बोले देखो राम जी धनुष बाण लेकर आ गए हैं, पीछे सब देखने लगे, बोले कोई भी नहीं, तुम जाओ सब तुमको नहीं सुना, तुम सुनाना नहीं है, तुम लोग वेदांत के अधिकारी नहीं है, तुम लोग वेदांत के अधिकारी नहीं है। जब इस सगुण में आसक्ति है, निर्गुण को सुन के क्या करेगा, बहुत कठिन काम। सगुण में तो दया सकते हैं। वो भी जवाब देंगे, अब सगुण वालों को भी दया करेंगे, यहाँ ऐसी बात नहीं। वेदांत तो सभी को देखे चलता है, लेकिन श्रवणादि कार्य की बात और वक्ता के ऊपर निर्भर होता है, कौन वक्ता किसको श्रवण करा सकता है। और सुखदेव महाराज परीक्षित को श्रवण कराए, दूसरों को क्यों नहीं कराए? पैसे के भागवत कथाकार बन क्यों नहीं घूमते रहे वो? ऐसे उत्तम अधिकारी के लिए उस उत्तम वक्ता सुनाई देगा, मध्यम अधिकारी के लिए मध्यम वक्ता सुनाई देगा, तमगुणी अधिकारी तमगुणी वक्ता ही सुनाई देगा। और व्यापारी बुद्धि वाले जो अधिकारी लोग होते हैं उनके लिए व्यापारी बुद्धि वाले ही कोई वक्ता सुनाएगा, पहले से ही रखेगा। हर एक चीज के लिए, हर आरती के लिए फीस तय हो गया। आजकल भागवत कथाओं में नहीं देख रहे हैं, हर अवतार की आरती होगी, वो आरती के लिए बोली हो लगती पहले से ही, इतने हजार की आरती है, इतने हजार का भोग लगना है, ये ड्रामा चल रहा है। और किसमें कौन नाचेगा वो भी तय है, उसके लिए भी देना पड़ता है। तो जैसे अधिकारी दे के नाचने वाले भी तो ऐसे अधिकारी होंगे, भाव भक्ति है ही नहीं, दे पैसा दे के नाच रहे हैं। मुझे राधा बन के नाचना, उसके लिए 5,000 रुपये दे रहा है, लो पति पति कृष्ण और राधा बन के नाच रहे हैं। और जैसा अधिकारी कथाकार भी वैसे नचवा रहा है, गा गा करके, वही पैसा वाला व्यापारी बुद्धि वाला है, पैसा लिया नचने को छूट दिया। तो ये सब अधिकारी भेद से होता है वक्ता और श्रोता। जैसे मैंने बताया था ना, पर छोटे महाराज जी के सामने मुरारी बापू ने खुद पूछा, मुरारी बापू कथा थी यहाँ 1986 की बात, अप्रैल कुंभ मेला के बाद कैलाश आश्रम में, तो रोज दर्शन करने जाता था मुरारी बापू, बाद में वो कथा के स्टेज पे जाता था। तो एक दिन पता नहीं क्या उसकी मैंने जिज्ञासा ही, शाम को कथा होता के बाद आया बैठा, वो हम लोग उस समय जाते थे तो सेवा में प्रेमांजलि लगा तो कोई ना कोई काम बताते थे, तो हम लोग भी खुशी हुई, क्या बात है आज शाम को क्यों आ गया देवता। तो उन सब बैठे, तो फिर वो बोलने लगे कि स्वामी जी बताइए कि आप जैसे ज्ञानी महापुरुष लोग हैं, वेदांत वरस कथा श्रवण कराने को तैयार हैं, कराते हैं, लेकिन आश्रम में भी महात्मा भी 8-10 ही रहते हैं, 200-500 महात्मा तो कम से कम बैठ के सुनना चाहिए। चलो गृहस्थी ना सुने बिना, आप जैसे महापुरुष के मुख से कम से कम 100 महात्मा बैठ के सुनते तो अच्छा लगता। तो महाराज जी ने क्या कहा, देखो कथा 3 प्रकार की होती है, तामसी, राजसी, सात्विक। तामसी कथाएं मन को मनोरंजन देता है केवल, और सीधे मुख पे के जैसे तुम लोगों की कथा है, इसलिए 50,000 लोग आ रहे हैं, लाख लोग आ रहे हैं कि उनको मनोरंजन चाहिए, और तुम बाजा गाजा का मनोरंजन कर रहे हो, उनके मन में आनंद आ रहा है, एक लहर उठ रहा है, जो उनके मन के तनाव थोड़ी शांत हो रही, प्रसन्न है। और रजी गुण है बुद्धि, बहुत दिक्कत है, बुद्धि के ऊपर असर करता है, और रजो गुण करता है। वहां पर आप देखोगे भाई 500, 600, 200, 1000 तक भी लोग बैठते हैं, और हम लोग जो बोलते हैं सीधा वेदांत तो अहंकार को नाश करने वाला नहीं, उसे कौन सुने? महात्मा भी अपने अपना अहंकार रखता है, मैं महात्मा हूं,
विरक्त हूं, वो भी अपने वैराग्य को त्यागने को तैयार नहीं। संसार को त्यागो वैराग्य, लेकिन वैराग्य का अहंकार को त्यागने को तैयार नहीं। वो कैसे सुनेगा हमारी कथा? कहते सात्विकी कथा का वक्ता भी उतनी सात्विक होता है, श्रोता भी उतनी सात्विक होना पड़ता है। नहीं तो श्रोता सुन ही नहीं सकता है। आएंगे तो भाग जाएंगे, कहेंगे बाबा ये तो बहुत ऐसा बोलते हैं कि बेकार है, ये तो हमें कुछ नहीं मानते। वो मान्यता चाहते, प्रशंसा चाहेंगे। अब हमारे यहाँ ब्रह्मचारी लोग बोलते महाराज जी तो कभी बोलते ही नहीं तुम अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया सेवा करते हो, बल्कि डांटते रहते ये क्या किया। प्यार से भी नहीं बोलते, मतलब क्या बताए, प्यार चाहिए। अरे प्यार मैंने कहा तो प्यार चाहिए तो शादी कर लेता, कोई ना प्यार दे देती। मेरे पास आया प्यार मांगने, ज्ञान के लिए आया कि प्यार के लिए आया। अब कहा स्तर देखो व्यक्ति का पता लग जाता है ना उससे, मन किस तरह। तो इसलिए ये सब चीजें ध्यान रखने की बात होती है। जब वेदांत श्रवण इसलिए संख्या कम होता है तो बड़ा आश्चर्य की बात नहीं है इसमें, लेकिन कम ही है वास्तव में। तो इसलिए शम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धानांच विनियोग षट संपत्ति, इनका लक्षण स्वयं कर रहे हैं। शम आदि क्या चीज है? अंतर इंद्रिय परिग्रह शम, अंतर इंद्रियों पर लगाम लगाने का नाम ही क्या है? शम है। इसके लिए स्वयं शांत दांत उपस्थित इत्यादि बृहदारण्योपनिषद मंत्री प्रमाण है, ये जो कह रहे हैं सारी बातों में। अंतर इंद्रियों का परिग्रह करना, अंतर इंद्रिय कौन है? अंतःकरण, मन, बुद्धि, अहंकार, इन तीनों पर नियंत्रण लगाम लगाना ही शम है। बहिरेंद्र निग्रह दमः, बहिरेंद्रियों का पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रियों पर निग्रह करना, इसका नाम दमन है। पहले देखिए वहां निग्रह करना नहीं बोला, शब्दों में ध्यान रखना है। यहां पर अंतर इंद्रियों का निग्रह करने नहीं बोल रहे हैं, अंतर इंद्रियों को परिग्रह करने बोल रहे हैं, और बहिरेंद्रियों को निग्रह करने बोल रहे हैं। नहीं गलत है। अंतर इंद्रिय परिग्रह शमः, बहिरेंद्रिय निग्रहो दमः। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि परिग्रह का मतलब क्या? उसको रोकना, अंदर ही अंदर। जैसे आप घर में क्या करते हैं, आप पैसा को रोक लेते हैं। परिग्रही किसको हम लोग बोलते हैं संसार में? जो माल बटोर बटोर के रख रहा है घर के अंदर, भर रहा है, खर्च करता ही नहीं, बटोर के रखता है, वो परिग्रही होता है, सांसारिक वस्तुओं का परिग्रही। और आप अंतर इंद्रियों को परिग्रह करो बोला, अर्थात क्या है? अंतर इंद्रिय को बाहर भागने मत दो, जाने मत दो। जैसे जेब से पैसा को निकलने नहीं देते हो, ऐसे मन को भी अंदर से बाहर जाने मत दो, ये परिग्रह। क्योंकि अंतर इंद्रियों को दबाने की कोशिश करोगे, निग्रह करने की कोशिश करोगे, विस्फोट कर देगा। अंतर इंद्रिय को, मन को दबा नहीं जा सकता, बुद्धि को दबा नहीं कर सकते। इसे वहां पर भी क्या शब्द किया गया? निग्रह किंग करिष्यति, गीता में सजम चेष्टते स्वस्याः प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह किंग करिष्यति। तो ये सब बातें जो कहते वहां पर क्यों कहते निग्रह के लिए? क्योंकि प्रकृति की ओर जो जाता है वहां मैं दबा सकता हूं, कंट्रोल कर सकता हूं। इन मन को जितना कंट्रोल करने की कोशिश उतना ही भागेगा। जैसे अर्जुन वायुरी वसु दुष्कर्म इत्यादि भगवान ने भी मान लिया बात, मन का निग्रह नहीं हो सकता है। मन को केवल परिवर्तित कर सकते हो, उसके प्रवाह का दिशा को बदल सकते हो। अभ्यास है तो कौनते वैराग्य ने गृह्यते, ये क्या? जैसे नदी की बहाव का रोक नहीं सकते, कितना बड़ा दीवार डालो तोड़ के निकल जाएगा। इसे क्या करना पड़ता है? इधर दीवार तो डालो, साथ साथ उधर नहर खोदना पड़ता है, दूसरे सुरंग खोदना पड़ेगा, पानी को दूसरे जगह ले जाओ, नहीं तो पोड़ देगा वो। जितना भी बड़ा बांध बांध लो, जितना भी मोटा बांध बांध लो, टिकने वाला नहीं, सब जाएगा। इसे उसको प्रवाह को बदलना पड़ता है, रोको और बदलो, तब जाके जल का सदुपयोग अन्य तरफ कर सकते हैं। उसी पर मन को आप बाहर से रोक रहे मात्र से काम चलेगा नहीं, इसे उसको दूसरी तरफ बहाना पड़ता है। ब्रह्म चिंतन, वेदांत चिंतन की ओर लगाना पड़ता है। ये सब वेदांत चिंतन मात्र में इसको रोके रहना, बनाए रखना, उसको कहते हैं अंतर इंद्रिय परिग्रह।
पहले तो दम आना चाहिए इन बड़ी इंद्रियों को। वो तो है कहने के शम दम, हम लोग सुविधा है ना बोले, दम शम बोलने में थोड़ा शब्दों में वो था, लेकिन शम दम बोलते हैं। पहले क्रम तो है कि बाहर इंद्रिय को रोकना पहले क्रम। दोनों हो सकते हैं। हाँ? एक पूरक है ना। हाँ पूरक, एक दूसरे के पूरक है कि मन का संकल्प रोके बिना बाहर इंद्रिय को रोक नहीं सकते, हम पीछे मन एक दूसरे के साथ है ना, वो एक साथ है। तो अंतर इंद्रिय परिग्रह शम, बहिरींद्र निग्रह दम, बहिरींद्र का निग्रह दमन है। विक्षेप अभाव उपरति ही, विक्षेप के अभाव का नाम उपरति, विक्षिप्त अवस्था से रहित भूमियों में ना, विक्षिप्त भूमि ही खतरनाक भूमि है। मूढ़ और क्षिप्त भूमि इतनी खतरनाक नहीं है, विक्षिप्त भूमि सबसे खराब है। एकाग्र और निवृत्ति तो उत्कृष्ट है ही, एक विक्षेप रहित स्थिति में पहुंच जाना ही का मतलब है आप इस संसार से उपरत हो गए। इसलिए संसार का किसी भी व्यवहार, किसी भी अवस्था में आपके अंदर उपनाम रहेगा, आपके अंदर विक्षेप नहीं होगा। नहीं तो कोई व्यवहार में आपकी विक्षेप हो जाती है, छोटी छोटी बात को लेकर चिढ़ जाएंगे, विक्षेप पैदा हो रहा है। इसलिए वो भी उपरति नहीं है। उपरति का मतलब क्या? विक्षेप नहीं होना चाहिए। करुणा पे दुखे न विचार लेते, भयंकर से भयंकर दुख भी आ जाए वो विचलित उपरति अवस्था। शीतोष्णादि द्वंद्व सहनम तितिक्षा, शीत उष्ण आदि द्वंद्वों का सहन करना ही तितिक्षा है। द्वंद्व त्रय है ना, शारीरिक द्वंद्व एक, प्राणिक द्वंद्व दो, मानसिक द्वंद्व तीसरा। शारीरिक में क्या है? ठंडी और गर्मी, ठंडी और गर्मी सहन करना यथासंभव यथाशक्ति, इस तरह से जितनी सहन कर सके गर्मी को, जितनी सहन कर सके ठंडी को, ताकि शरीर में विशेष रोग आदि उत्पन्न ना हो। तो इसलिए साधन भी बाधक हो जाएगा, साधन भी भंग हो गया, फायदा क्या है ऐसे सहन करने की चेष्टा करना। और प्राणिक द्वंद्व भूख और प्यास, तो प्राणिक द्वंद्व, और मानसिक द्वंद्व सुख और दुख। बिना देहाभिमान बुद्धि, हाँ ये सब इतना आसानी से छूटने वाला नहीं है। देहाभिमान रहते हुए भी मन तगड़ा हो तो सहन करना आसान हो जाता है, और यही आपको देहाभिमान रहित होने की ओर आगे बढ़ाता है। चित्त एकाग्रम समाधान, चित्त की एकाग्रता का नाम ही समाधान। तितिक्षा होगा तो चित्त में एकाग्रता आएगी, उपरति और तितिक्षा के द्वारा ही चित्त में एकाग्रता संपन्न होगा। जब समाधान हो गया, चित्त में एकाग्रता बढ़ी, तभी गुरु वेदांत वाक्य विश्वास श्रद्धा। गुरु वाक्य में और वेदांत वाक्य में जो विश्वास है वही श्रद्धा है। ये पूरे इच्छा के बारे बोल दिया। अब उपरति पर विचार करते संन्यास को लेकर के। अत्र उपरम शब्देन संन्यासो विधीयते, अत्र केचित् इति केचित् जोड़ देना। इसमें बहुत गड़बड़ हो, गुरु वेदांत वाक्य विश्वास है। जो अब कोई महात्मा ऐसा है वेदांत की पकड़ नहीं है, कहाँ विश्वास कराएगा फिर उसको? नहीं वो तो वो जो वैसे ना, इसमें पहले बोला मैंने, जैसा चेला वैसा गुरु मिलेगा। श्रोत्रिय ब्रह्मश की बात है, जैसा चेला होगा उसको वैसे गुरु के पास तो पहुंचेगा वो। तो पहले बताया ना भाई, कौन किस संप्रदाय में पैदा हो रहा है, किस संप्रदाय में पहुंच रहा है, वो तो अपने संस्कार है ना, उसका अपने वासना। द्वैत पे पैदा हुआ, द्वैत पे पहुंचना कोई आसान था? पकड़ने वाले बहुत मगरमच्छ बैठे हुए, दबोचने के लिए तैयार, फिर भी छूट के निकलना, कोई बोल के आशीर्वाद लेके निकलना, ये तो अनेकों जन्मों का एक संस्कार, वासना और पुण्य है। तो वैसे गुरु के पास पहुंचोगे, महान गुरुजनों के पास, जिनके दर्शन से, उनके श्रवण से आपका भी उसी रास्ते में आगे बढ़ रहा है। नहीं तो पहुंचेंगे ऊँट टांगलों के पास, गंजड़ियों के पास, गांजा पीते रहिए, बर्तन मलते रहो। जैसा आपके उस कर्म वासना संस्कार आए तो आपको उस जगह पर पहुंचेंगे आप। जैसा मैं बुद्धि योगम तम भगवान कहते हैं, उसकी बुद्धि योग ऐसे बना देता हूँ तो अपने आप वो उस जगह पहुंच जाएगा। पूर्व जन्म के हिसाब से अगले जन्म का उसका बुद्धि योग बनता है। इसलिए उसमें कोई दोष नहीं है। जैसा चला उसके अपना संस्कार के अनुसार उसको गुरु मिला।
वहां उसके कर्म क्षय हो जाता है, उसके अगले उत्तर दूसरा अच्छे गुरु के पास पहुंच जाते हैं। पहले तो गड़बड़ पहुंचते, बाद में सही में ही पहुंचने वाले भी तो बहुत हैं। और ऐसे भी देखा कहीं पहले तो सही जगह पहुंच गए थे, बाद में गड़बड़ जगह पहुंच गए। उनको जैसे कर्म वासना जग गई, वो सही को गलत समझ गया और गलत को सही समझ के पहुंच गए, उल्टे रास्ते, उल्टा कदम चल पड़ते हैं लोग। कईयों की घटना हुई है। तो इसे ये कह नहीं सकते ना आप बड़े बड़े आश्रमों में, बड़े बड़े संस्थाओं में जहाँ वेदांत है, इतना हमेशा वेदांती बोला जा रहा है, सुनाया जा रहा है, सब कुछ होने के बावजूद हमने यहाँ तो एक काशीगान जी के पास गए, उन्होंने दीक्षा भी दी, पढ़ता था, अच्छा लगा उन्हें, पता नहीं उनको मन में क्या आया, ये भी दीक्षा मांग, उन्होंने दे भी दी। और उसके बाद क्या हुआ, उनके बाद 6 महीने भी नहीं रहा, छोड़ दी। फिर विदेश पहुंचा, एक विदेशी से शादी भी कर ली, कहाँ से कहाँ गिरते गया। तो इसे ये कह नहीं सकते, सब कर्म संस्कार के आधार पर निर्भर होता है, तो अपने अपने कर्म का फल भोगे। अत्र उपरम शब्द ने संन्यास भी दिए थे। कुछ लोगों का कहना है उपरति शब्द से संन्यास, विक्षेप का भाव नहीं, संन्यासी लेना सिद्धि। तथा संन्यासी नाम एवं श्रवण अधिकार इसे श्रवण मात्र में जो है संन्यासी मात्र का अधिकार है। गृहस्थ वानप्रस्थ ब्रह्मचारियों को सुनना ही नहीं है वेदांत, उनको सुनाना भी नहीं चाहिए। नहीं केचित वेदांत में कुछ लोगों की मान्यता है, वो सब कहेंगे। अब यहाँ पर आ रहा है, मैं बता रहा हूँ। संन्यास योगाद यथा शुद्ध सत्वा यदि श्रुति तात्पर्य भ्रमात् उपोद्बलयन्तः। देखो इस श्रुति का तात्पर्य का भ्रम है लोगों को। संन्यास योगाद यतः शुद्ध सत्वा संन्यस्य श्रवणं कुर्यात् इत्यादि श्रुति तात्पर्य भ्रमात् उपोद्बलयन्तः समित पाणि श्रोत्रं परमनिष्ठमित्य श्रुतिं जनक रैक्व वसिष्ठानां ब्रह्म विचार प्रतिपादकाम आख्यायिकाम, उन आख्याओं को खंडन कर देंगे। फिर जो जनक है, रैक है, वशिष्ठ है, व्यास है, सब गृहस्थ थे। और अधिकतर लोग उन ऋषियों में भी विलोम में शादियां की, सवर्ण शादी भी नहीं किया, विवर्ण में शादी हुआ, सवर्ण शादी भी नहीं। ब्राह्मण है, क्षत्रिय का लड़के से शादी की, विलोम में शादी। व्यास जी का क्या है, विलोम में शादी। मछुआरे की लड़की सत्यवती, क्या उनका ज्ञान, वही कहोगे आप, उनका प्रारब्ध कर्म ही ऐसा था। अभी उसमें भी जाएंगे, उस बात पर भी जाएंगे। प्रारब्ध कर्म जो है एक कल्प तक का भी हो सकता है, एक चतुर्युग तक का भी हो सकता है, निर्भर होगा वो प्रारब्ध कर्म का रचना काल में क्या संकल्प था। इसे कहते देखिए ये सारी चीजें हैं। और स्मृति कहती है क्या, गृहस्थोपि विमुच्यते, गृहस्थोपि विमुच्यते, ये भी स्मृति है। इस स्मृति कोई न कोई श्रुति मूल होगी। इस स्मृति में आच्छादयन्तः, इन सारी आख्यायिकाओं को, इस स्मृति को सबको दबा करके उस श्रुति का तात्पर्य को ग्रहण न करते हुए स्वाश्रम से मोक्षाश्रम नामधेयादि युक्त्याभासम वदन्तः। और क्या करते हैं लोग, ये केचित वाले स्वाश्रम संन्यासाश्रम को ही मोक्षाश्रम भी संज्ञा दे दिया इन लोगों ने। मोक्षाश्रम नामधेयादि युक्त्याभासम वदन्तो गृहस्थाधिकृत साष्टांग प्रणाम मात्रेण स्वात्तानम अधिकम मन्यमाना। और ऐसे सन्यासी हैं और गृहस्थ साष्टांग प्रणाम कर रहा था और प्रणाम नहीं करने वालों पर द्वेष भी करते हैं। ऐसे संन्यास आश्रम, ऐसे मोक्ष आश्रम किस बात का, ऐसे अपने आप अपने आश्रम की अधिकता मान के क्या फायदा। और इस द्वेष में आ रहे, इस वजह से क्या हो रहा है अंत में, ब्रह्म विचारे गृहस्थादिनम अधिकारम तेषु तत्प्रद्वेष मात्रेण केचित् भिक्षवो दूषयन्ति। उन गृहस्थादियों को ब्रह्म विचार में अधिकार श्रुति के अविरुद्ध होने पर भी उनके प्रति द्वेष भावना से क्वचित सन्यासी लोग दूषित करते नहीं, गृहस्थ को अधिकार नहीं है, ऐसा करते। तेषा मतम माहा अत्र केचिदिति अस्तु। क्यों ये सब बात क्यों कह रहे हैं,
कहते मान लिया मैंने उपरति शब्द का अर्थ यदि संन्यास ले भी लू, उपरति शब्द का अर्थ संन्यास ले भी लिया जाए, अस्तु परम शब्दार्थ संन्यास तुषत दर्जन ऐसे को बोलते हैं। ठीक है, मान लिया भाई, तुम्हारी बात को मानता हूं, उपरति शब्द का अर्थ संन्यास है, ठीक है। लेकिन मेरा प्रश्नों का जवाब दो, उपरति शब्द से तुमने जो संन्यास अर्थ लिया, क्या उपरति शब्द का शक्यार्थ संन्यास है, लक्ष्यार्थ संन्यास है? यह अर्थतः अर्थापत्ति से संन्यास की बिना विक्षेप नहीं हो सकता, विक्षेप का अभाव नहीं हो सकता, इसीलिए उपरति का अर्थ संन्यास लेना चाहते हो। अर्थापत्ति प्रमाण तीन ही तरीका है ना शब्दार्थ को, शक्यार्थ, लक्ष्यार्थ या अर्थार्थ, तात्पर्यार्थ। कभी तीनों नहीं हो सकता। उपसर्ग रम धातु का व्याकरण महाभाष्यकार के अनुसार संन्यास अर्थ ही नहीं, वो साहब कहते उपरम का अर्थ विक्षेप अभाव। उपरम का मतलब है विश्राम करना, विश्राम का मतलब क्या, श्रम युक्त मन को श्रम रहित करना। तदर्थ क्या होगा, प्रवृत्ति का अभाव, प्रवृत्ति में विक्षेप होता है, इसे प्रवृत्ति का अभाव मैंने विक्षेप का अभाव, ये शक्यार्थ है। इसे शक्यार्थ हमने पहले दिया, विक्षेप का अभाव उपरति, ये मुख्य लिया वेदांत में भी। तो विक्षेप का अभाव ही उसका शक्यार्थ है, संन्यास शक्यार्थ नहीं रहा, तो एक पक्ष तो खत्म हो गया। कहते हुए अर्थात ले लो, अर्थात इसलिए नहीं सकते, क्यों, ये जो है दृष्टांत आपके जनकादियों का, फिर वो कहाँ जाएगा, व्यास का है, रैको का है, वशिष्ठ का है, इन लोगों का क्या होगा, अजात शत्रु अशुभति कह के महाराज है। ये तो बिना संन्यास के ज्ञानी, बल्कि उनके ब्राह्मण लोग गए, भाई हमें ब्रह्म ज्ञान दो, क्षत्रिय थे। इधर अर्थात उपरति शब्द का अर्थ संन्यास ले नहीं सकते आप, लक्षणा भी नहीं कर सकते आप, लक्षण शक्यार्थ संबंधी होना चाहिए ना। और यह विक्षेप का अभाव ब्रह्मचारी में हो सकता है, विक्षेप का अभाव गृहस्थ में हो सकता है, विक्षेप का अभाव जब संन्यास में वानप्रस्थ में भी हो सकता है, तो शक्यार्थ संबंधी सब आश्रम हुआ, एक आश्रम में आप शक्यार्थ संबंधी लक्षण नहीं कर सकते। समस्त विक्षेप की निवृत्ति तो राम का है ना, या कुछ ऐसे कोई मतलब है, श्रवण के लिए समस्त विक्षेप निवृत्ति मोक्ष हो गया, समस्त विक्षेप निवृत्ति कब होगी, ब्रह्मचारी को तो विक्षेप निवृत्ति नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, कोई विरक्त ब्रह्मचारी है, कोई जरूरी है क्या, कर्म संबंधी कैसे निवृत्ति भाई, जो ब्रह्मचारी कर्म में आसक्ति रखता है वो कर्म करे, तो उसका भगवान भाषा पर नहीं बोल चुके हैं कि विरक्त के लिए तो ब्रह्मचर्याद है, इसलिए संन्यास में उसको मना कहाँ कर रहे, इसलिए ये तो नहीं कहा ब्रह्मचारी को कर्म करके फिर गृहस्थी में जाओ, गृहस्थी का कर्म करके क्रम संन्यास भी बताया, और क्या ब्रह्मचर्याद बा, और अंत में यहाँ तक ये धार है वह विरजित तदार है परिव्रजित, तो वैराग्य की बात, तो वैराग्य के बिना विक्षेप का भाव कहाँ से आना है, तो ब्रह्मचर्य से वैराग्य हो जाए, संन्यास ले लें। हाँ, तो विक्षेप का भाव कहीं से भी हो सकती है, इसलिए कहीं से भी संन्यास में भी जा सकता है। कहीं से जब कहीं से भी संन्यास में जा सकता है, इसका मतलब क्या, कहीं भी उसके विक्षेप का अभाव की स्थिति आ सकती है। इसे विक्षेप का अभाव उपरति ब्रह्मचर्य आश्रम में भी हो सकता है। जब संन्यास हो सकता है कहते ब्रह्मचारी को, विक्षेप का अभाव क्यों नहीं हो सकता, तो समानार्थक बन जाएगा ना? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। विक्षेप अभाव होने के बाद संन्यास लेना चाहता है नहीं चाहता उसकी मर्जी है। इसी विक्षेप अभाव वाले तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में रख लिया, छांदोग्योपनिषद त्रयोधर्म स्कंधा में, वो गृहस्थ में नहीं जाना चाहता है, संन्यास भी नहीं लेना चाहता, वो क्या करेगा, तब छांदोग्य में दिया, नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन करके गुरुकुल में ही रह जाएगा। उसको हंस हाँ, हंस संन्यास भी, नाम कुछ भी रखो, लेकिन वो घर रह के वहीं छोटी 7 जनों के साथ रह रहा है। कर्मकांड और यद किंचित कर्मकांड करे न करे, वैराग्य से युक्त है, निष्ठिक ब्रह्मचर्य लेकर इसलिए बैठ जाता है। सिर्फ व्यवस्था शास्त्रकार तो दी है, इसे इनका कहना है, देखो उपरम शब्दार्थ संन्यास तथा किम इत्याशंक्य संन्यास मुख्य द्वारा प्रश्न उठा पाए, उसका अर्थ तुम कैसे ले रहे हो। उपरम शब्द ने शक्त्या संन्यास अवगमा उत अर्थात लक्षणया वा तत्र आद्यम निराकृत्य, आद्य में क्या निराकरण, अन्य तो उपर शब्द से संन्यास वाचकत्व अभावात्, पहला वाचकत्व नहीं मैंने शक्यार्थ नहीं, उपरम शब्द से संन्यास वाचकत्व अभावात् कहकर क्या कहा, शक्यार्थ को निषेध कर दिया। और विक्षेप अभाव मात्र से, विक्षेप अभाव मात्र जो चीज है वो गृहस्थेषु संभवात्,
ब्रह्मचर्य भी संभवात, वानप्रस्थे भी संभवात, अर्थात संन्यास भी नहीं ले सकते इसीलिए। और तीसरा लक्षण कर दो वो भी नहीं हो सकता, जनकादिरपि ब्रह्म विचारस्य श्रूयमाणत्वात्। जनकादि गृहस्थों में, क्षत्रियों में विशेष रूपेण भी जब ब्रह्म विचार का श्रवण हो रहा है, स्वयं उपनिषदों में है, पुराणों में है। रघुगण तो राजा था, पुराणों में भी है ऐसी कथाएं। तो इसलिए कहते हैं, इसको देखते हैं सर्वाश्रम साधारण श्रवणादि विधान इत्याहु अन्य तु आहु। इसलिए उसके चित्त के खिलाफ में अन्यों का कहना कि नहीं, सर्वाश्रम साधारणम श्रवणादि विधान, श्रवणादि का विधि जो है सर्वाश्रम साधारण मानना चाहिए। अच्छा, तथा च गृहस्थाद ब्रह्म विचार प्रतिपाद श्रुत्यंतर विरोधात न लक्षणा कल्पनम इति भावात्। तथा मुमुक्षा संपादकानां नित्यानित्य विवेकादीनां आश्रमे मात्र साधारणत्वेन अधिकार निमित्त से मुमुक्षुत्वस्यापि सर्वसाधारणत्वात् आश्रय मात्र अधिकारकमेव मात्राधिकारकमेव श्रवणादि विधान इत्याह सर्वाश्रमेति। इसे सर्वसाधारण कर दिया, सर्वाश्रमियों को श्रवण में अधिकार है, अंत में इन्होंने निष्कर्ष दिया। अब उठता है अगला सगुणोपासकों का मामला। सगुणोपासनम अपि चित्त एकाग्र द्वारा निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार हेतु हो। सगुणोपासना भी क्या है, धीरे धीरे आपके चित्त को एकाग्र करने की क्षमता प्राप्त करा देता है। उपासना के द्वारा भी क्या, एक उपास्य के प्रति आपका चित्त एकाग्र हो जाएगा। विक्षिप्त चित्त को एकाग्रता में लाने में बहुत ही उपयोगी है सालंब सगुण उपासना। निरालम सगुण की अपेक्षा से सालम सगुण उपासना ज्यादा आसान हो जाता है चित्त को एकाग्र करने। इसे नवधा भक्ति का जो विचार इसलिए तो चलता है, बाह्य नवधा भक्ति करो, साष्टांग प्रणाम करना, नहलाना, ये करो वो करो, फूल लाओ, माला बनाओ, भगवान की सेवा में लगे रहो। अब मूर्ति है तभी तो उसको पहनाएंगे, मूर्ति नहीं हो तो निरालम सगुण उपासना में अगर मूर्ति होता है तो मानस करना पड़ता है। अब इसलिए कहते इसमें भी सालम सगुणोपासना अत्यंत विक्षिप्त अधिकारियों के लिए चित्त एकाग्र करने में अत्यंत उपयोगी है। और चित्त एकाग्र हो जाए पुरुष के अंदर भी निर्विशेष ब्रह्म की ओर जाने में कोई दोष नहीं होता, निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार हेतु बन जाता है। इस बात को कहा भी है, तदुक्तंच निर्विशेषम परम ब्रह्म साक्षात कर्तुम अनीश्वराः ये मंदास्त्यनुकंप्यन्ते सविशेष निरूपणैः वशीकृते मनस्येषां सगुण ब्रह्मशीलनात् तदेवाविर्भवेत् साक्षात् अपेतोपाधि कल्पनम्। निर्विशेषम ब्रह्म परम ब्रह्म, निर्विशेष जो पर ब्रह्म है उसको साक्षात करने में जो असमर्थता, अनीश्वरा ने असमर्थता, जो ईश्वर नहीं है मैंने जो समर्थ नहीं है। ये मंदा, समर्थने का मतलब क्या, जो मंद लोग जिनकी बुद्धि इतनी मंद है, निर्गुण निरागर निर्विशेष निष्कल निष्क्रिय ब्रह्म को साक्षात्कार करने में उनकी मन बुद्धि अहंकार क्षमता, तादृशी एकाग्रता, तादृशी अंतर्मुखिता, तादृश वेग वैराग्य सत्संग संपन्नता जिसमें नहीं है, ऐसे मंदाधिकारियों को क्या करना चाहिए, विशेष निरूपण ही अनुकंप्यन्ते श्रुति। श्रुतियां जो क्या कर रही है, ऐसे मंदाधिकार पर ही कृपा करते हुए उपासनाओं का वर्णन किया है। वशीकृते मनसी येषां, और उन सगुण उपासनाओं के द्वारा जब व्यक्ति अपने मन को अपने वश में कर लेता है, सगुण ब्रह्मशीलनाथ, सगुण ब्रह्म का चिंतन करते 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 उन सगुण उपासनाओं के द्वारा जब वह मन को वशीकरण कर लेता है, तदेव आविर्भवेत् साक्षात् अपेतोपाधि कल्पनम। तब उसी समय क्या होता है, साक्षात उपाधि कल्पनाओं को हटाकर, अपेत माने रहित, उपाधि कल्पनाओं को हटा करके अपना स्वरूप का साक्षात जो है आविर्भाव हो जाता है। इति ऐसे भी कहा गया। सगुणोपासकानांच, और मान लो सगुणोपासना करते करते सारा जन्म बीत गया, पूरा जन्म बीत गया, फिर भी चित्त एकाग्र नहीं हुआ, फिर भी चित्त एकाग्र नहीं, जिंदगी भर जप रहा है भजन कर रहा है, ध्यान कर रहा है,
सगुण का, सगुण ब्रह्म का मनन, चिंतन, ध्यान, जप, तप, पूजा, पाठ, हवन वगैरह सारा जीवन करने के बावजूद भी उसकी चित्त एकाग्र नहीं हुआ, तो ब्रह्म साक्षात्कार कहाँ होना है? वो भी नहीं होगा। तो ऐसा आदमी का क्या होगा गति? चाहता तो था मोक्ष, लगा रहा लेकिन सगुण ब्रह्म की उपासना में मजबूरी, परिस्थिति, उसके मन की स्थिति ऐसी थी, जैसे अपनी मन की मजबूरियों के कारण से बेचारे ने सगुण ब्रह्म उपासना में लगा रहा, कि उसकी वासनाएं ऐसी थी, उसके संस्कार ऐसे थे, उसकी वृत्तियां ऐसी थी, रजोगुणी तमोगुणी तो करे क्या, इसलिए वो मजबूरी में लगा हुआ था सगुण उपासना में। लेकिन वो सारा जीवन बीतने के बावजूद उस व्यक्ति को चित्त की एकाग्रता रूपी अवस्था प्राप्त ही नहीं हो पाया, तो उस आदमी का क्या होगा मरने के बाद? तब कहते हैं सगुणोपासकानांच अर्चिरादि मार्गेण ब्रह्मलोकम गतानाम तत्रैव श्रवणात् उत्पन्न तत्व साक्षात्काराणाम ब्रह्मणा सह मोक्षः। कहते सगुणोपासक लोग जो यहाँ पर सारा जन सगुणोपासक मर जाते हैं, वह अर्चिरादि मार्ग से ब्रह्मलोकों को प्राप्त करते हैं। 14 सीढ़ी है अर्चिरादि मार्ग, ये 14 सीढ़ियां चढ़ के जाएगा। पहली सीढ़ी अर्ची हो गया है ना, अर्ची, दूसरा आहा, तीसरा शुक्ल पक्ष, चौथा षण्मास उत्तरायण का अभिमानी देवता, पांचवा संवत्सर अभिमानी देवता, छठा देवलोक का अभिमानी देवता, छठा वायुलोक, सातवां, आठवां आदित्य लोक, नौवां चंद्रलोक, 10वां विद्युत लोक, 11वां वरुण लोक, 12वां इंद्रलोक, 13वां प्रजापति लोक, 14वां ब्रह्मलोक पहुंच जाता है। ये सीढ़ी है, ये क्रम से जाएगा, ब्रह्मलोक में पहुंच जाएगा। ब्रह्मलोकं गतानाम, फिर वहां क्या होता है? तत्रैव श्रवणात्, वहां भी श्रवण करना पड़ेगा, ये नहीं कि वहां हो जाने वहां से मोक्ष हो जाएगा, नहीं, वहां जाकर के वहां भी ब्रह्मा जी उपदेश देंगे, वो सुनना पड़ेगा। तत्रैव श्रवणात् उत्पन्न तत्व साक्षात्काराणाम, लेकिन श्रवण के बाद भी वहां पर उनको साक्षात्कार हो जाएगा क्या? कोई गारंटी नहीं। श्रवण के बाद यदि उत्पन्न साक्षात्कार हो जाए, साक्षात्कार उसके उत्पन्न हो जाए, तब ब्रह्मणा सह मोक्ष, ब्रह्मा जी के साथ उसका मोक्ष हो जाता है। उसी समय नहीं मोक्ष होगा, उसी समय नहीं होगा, जीवन मुक्त हो जाएगा, विधेय मुक्त नहीं होगा। हाँ, विधेय मुक्त नहीं हो या ना हो, हाँ, लेकिन यदि उसके अंदर साक्षात्कार उत्पत्ति काल के पूर्व में ऐसा कोई वासना संकल्प आ जाकर प्रारंभ कर बन जाता है, वो अगले दिन में ब्रह्मा बन जाएगा, कहीं इंद्र बन जाएगा, कहीं यमराज्य बन जाएगा, कहीं कुछ बन जाएगा, कहीं वो छठवा से बन जाएगा, फिर अगले कल्प में पैदा हो जाएगा। प्रारंभ कर्म उसकी 1-2 साल की नहीं होगी, उसका प्रारंभ कर्म उधर करोड़ वर्ष का हो जाएगा। ज्ञान तो हो ही गया उसको। हाँ, उस ज्ञान में रहकर वो करते रहेगा अपनी लीला, तो है ही है। वो तो कोई चिंता तो नहीं, स्पर्श तो होगा नहीं। आज शरीर मिल गया, शरीर के साथ सारा व्यवहार अपना कर्म कर्तव्य कर रहा है, वो पदानुसारण सारा उसके क्रियाकलाप होते रहते हैं, और उसके बाद फिर भी उसके सुख संबंध नहीं होता है। कर्मवता धूम मार्गेण प्रतिलोकं गतानाम उपभोगेन कर्मक्षय सति पूर्वकृत सुकृत दुष्कृतानुसारेण ब्रह्मादि स्थावरांतेषु पुनरुत्पत्ति स्यात्। ये क्रम, हाँ, कर्मिणाम को कर्मवता में की बात। वो धूम मार्ग से जाएंगे, कहाँ? पितृलोक पहुंच जाएंगे। वहां जाने के बाद अपने पुण्य फल का कर्म जो है भोग करके क्षय होने पर वापस लौटेगा। पूर्व कृत उससे शेष जो रहा था सुकृत दुष्कृत, उसके अनुसार ब्रह्मा से लेकर के स्थावर पर्यंत किसी भी जन्म की प्राप्ति उसे हो सकती है। तथा च श्रुति, इस श्रुति भी कहती है रमणीय चरणा रमणीयाम योनि मापद्यन्ते कुपूय चरणा कुपूयाम योनि मिति। इस पर विचार फिर और कल करेंगे।